मोनोमियल एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे 3x हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, या कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, y हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, या एक्स स्क्वायर etc। इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मुझे सिंगल टर्म दिख रहा है, यानी एक पद दिख रहा है। इसीलिए इन एग्जाम्पलों को, इन उदाहरणों को एक पदी कहेंगे। सेकेंड, बाइनोमियल्स। इसमें दो पद दिखेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 या एक्स प्लस 6 या वाई क्यूब प्लस 2 etc। इस तरह के जब एग्जाम्पल्स मुझे देखने को मिलेगा जिसमें दो पद होगी, एक पद दो पद, एक पद और दो पद, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल समझेंगे। थर्ड आता है ट्राइनोमियल। इट मीन्स त्रिपदी बहुपद। इसमें तीन पद मुझे दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक पद दो पद तीन पद, इसीलिए हम इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक पद दो पद त्रिपद। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक पद दो पद त्रिपद। इन सभी उदाहरणों को, एग्जाम्पल्स को हम लोग ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो चलिए, हम सब समझ पाए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टाइप ऑफ पोलिनोमियल। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आज का जो पार्ट है इसे बखूबी समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। तो बस आज यहीं से हम समाप्त करते हैं, और आप सभी को जैसा कि हमने बताया कि पिछले दो पार्ट के बाद आज तीसरी पार्ट पोलिनोमियल का लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूं, और आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि ये पार्ट, ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आप सभी के बीच ऐसा कोचिंग सेंटर चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो के भांति इस वीडियो में भी मैं पोलिनोमियल चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आप सभी को हमने डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ पोलिनोमियल स्टडी करवाया है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल, जो पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ पोलिनोमियल में पोलिनोमियल की टाइप जो होती है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, on the basis of variables. Second, on the term of
on the basis of term, on the basis of term, and third on the basis of power of variables, जिसमें आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब होता है हिंदी में चर के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसका मतलब होता है हिंदी में पद के आधार पर, और तीसरा इसका मतलब होता है चर के घात के आधार पर। यानी हम लोग आज पोलिनोमियल चैप्टर की टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है। आज हम लोग अध्ययन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अध्ययन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स की फर्स्ट टाइप है वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल। सेकेंड टू वेरिएबल्स, एंड थर्ड थ्री वेरिएबल्स। इसी तरह से 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, इनफाइनाइट वेरिएबल तक हो सकता है। लेकिन हम लोग कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल तक अध्ययन करेंगे, जिसमें 1 वेरिएबल का अर्थ हिंदी में होता है एक चर, 2 वेरिएबल का 2 चर, और 3 वेरिएबल का 3 चर होता है। जिसमें 1 वेरिएबल का डेफिनेशन हम लोग अध्ययन करेंगे, होता है वैसा पोलिनोमियल्स, वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक चर यानी 1 वेरिएबल होता है, उसे 1 वेरिएबल पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए 2x + 3 = 6। इस प्रश्न में x जो है एक सिंगल वेरिएबल इस इक्वेशन में दिखता है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग 1 वेरिएबल्स पोलिनोमियल कह सकते हैं। 1 वेरिएबल्स पोलिनोमियल कह सकते हैं। 2 वेरिएबल्स, इसका डेफिनेशन होगा वैसा पोलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल्स होता हो, वैसा पोलिनोमियल जिसमें
दो वेरिएबल्स होता हो इन विच पोलिनोमियल्स हैज टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड टू वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल्स x प्लस y इक्वल टू 6. इसमें वेरिएबल के रूप में मुझे x और y दो टर्म दिखता है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग टू वेरिएबल्स पोलिनोमियल कह सकते हैं. थ्री वेरिएबल्स पोलिनोमियल का डेफिनेशन, वैसा पोलिनोमियल जिसमें तीन वेरिएबल्स हो, थ्री वेरिएबल्स हो, उसे हम थ्री वेरिएबल्स पोलिनोमियल कह सकते हैं, कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 8. इस इक्वेशन में 6z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 8. इस इक्वेशन में हम x, y और z के रूप में तीन वेरिएबल्स पाते हैं, इसीलिए इसे हम थ्री वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स कहते हैं. यानी अब हम लोग समझ पाया कि वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स पोलिनोमियल कौन कौन होगी. जब मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो हम लोग वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स को कर सकेंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन से पता चलता है कि जिस बहुपद में एक चर राशि होगा, एक चर बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में दो चर राशि होगा, दो बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में तीन चर राशि होंगे, तीन चर राशि होगा, तीन चर बहुपद कहेंगे. एक चर, दो चर और तीन चर बहुपद. इसी को इंग्लिश में वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स कहते हैं. चलिए अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स टाइप ऑफ पोलिनोमियल को बखूबी समझ पाए हैं. इससे संबंधित प्रश्नों का हल हम लोग कर सकेंगे, और आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति इसे सीख पाए होंगे. सेकेंड टाइप आता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. इसकी जो टाइप होती है वो होता है फर्स्ट मोनोमियल. मोनोमियल पोलिनोमियल. मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए इसे मोनोमियल यानी कि हिंदी में कहा जाए तो एक पद या एक पदी बहुपद कहते हैं. एक पद या एक पदी बहुपद कहते हैं. सेकंड बायोनोमियल. बाई मीन्स दो होता है, इसे कहेंगे द्विपद या द्विपदी बहुपद. थर्ड ट्राइनोमियल. इसे त्रिपद या त्रिपदी बहुपद. उसी तरह से चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी अनडिफाइंड तक होगी, लेकिन हम सभी को कक्षा 9 और 10th में
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के रूप में। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तक अध्ययन करनी है। आइए अब हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का डेफिनेशन जानते हैं। मोनोमियल नाम से ही पता चलता है, मोनो मीन्स एक, यानी एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिंगल टर्म हो यानी एक टर्म हो, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें जिस बहुपद में दो पद हो द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी in which polynomial has one term is called monomial, in which polynomial has two term, in which polynomial has two term is called binomial, and in which polynomial has three term is called trinomial। बखूबी हम लोग इनके डेफिनेशन को समझ पाए। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से